बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, सीधी तस्वीर यहां से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वेबकास्टिंग की जा रही है। वेबकास्टिंग के साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा चुनाव हो रहा है। वोट चोरी के मुद्दे के बीच में जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग बदलाव सोच के डाले हैं। बदलाव करेंगे। अच्छा, पैसा दिया इस बार आपको 10,000 आया कि नहीं? नहीं मिला है हमको। नहीं मिला है तो जिसका आया होगा वही ना खुश होगा। अच्छा, आपका नहीं आया है अभी। विकास बनाम जंगल राज का जो एक पूरा कैंपेन रहा, मुझे लगता है कि वो भी एक वोटिंग का पोलराइजेशन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। और मैं अभी पूर्वी चंपारण के ये मधुबन जो दुलमा विद्यालय है वहाँ के मतदान केंद्र पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कतारबद्ध हो करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महिलाओं की कतारें अलग है, पुरुष की कतार अलग है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा एक खास बात जो है वो ये है, देखिए इस बार वोट चोरी का विशेष तौर पे हल्ला है और उस वोट चोरी के बीच में बाकायदा वेब कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से पूरे चुनाव की निगरानी की जा रही है। देख रहे हैं यहाँ बाकायदा जो है वो वेबकास्टिंग की जा रही है। वेबकास्टिंग के साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा चुनाव हो रहा है क्योंकि आरोप है वोट चोरी का। और वोट चोरी के आरोप के बीच में बिहार के इस चुनाव में वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बड़े मुद्दे के बीच में, वोट चोरी के मुद्दे के बीच में जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वेबकास्टिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरा चुनाव हो रहा है और इसके बीच में तमाम लोग अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी होती है अपने मताधिकार का प्रयोग करना, क्योंकि आपके मत से ही नए सरकार का चुनाव होना है, सरकार बननी है और आपका भविष्य वो सरकार तय करती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में ये जो पूरा चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण का जो आज मतदान हो रहा है पूरे बिहार में, उसमें करीब 4.25 करोड़ मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग आज कर रहे हैं और अब तक की जो जानकारी है उसमें करीब 50% के आसपास वोट डाले जा चुके हैं। कुछ लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। वोट डाल दिए? हाँ, डाल दिए। अच्छा, क्या सोच के डाला आपने? हम लोग बदलाव सोच के डाले हैं। बदलाव करेंगे बस। अच्छा, एकदम इसमें डरना फड़ना डरना का काम नहीं है। अच्छा, पूरा बिहार बदलाव है। पूरा बिहार बदलाव है। हाँ। अच्छा, क्यों बदलाव होना है? विकास का काम नहीं है, युवक एकदम खराब है। हाँ। कोई रोजगार नहीं है, दिल्ली बम्बई कहाँ जाता है। हाँ। काम करने, कुछ उधरे मर जाता है, कुछ यहाँ। मान लीजिए कि हमारे ही 2 लड़का है। हाँ। 3 लड़का है। हाँ। 3 अभी महाराष्ट्र गया है। हाँ। अब बताइए उसका वहाँ कोई बात होगा तो यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, रोजी रोजगार के मुद्दे पर वोट डालेंगे। चलिए, कुछ महिलाएं हैं ये भी अपने वोट डाल करके आई हैं, जरा पूछते हैं इनसे। आपने अपना वोट डाल दिया? जी। कौन सी सरकार आएगी? जी, बीजेपी के है। अच्छा, बीजेपी के हैं जी। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार ला रहे हैं इस बार जी? एनडीए की सरकार आएगी जी। अच्छा, ऐसा क्यों? कई लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। आप यूथ हैं, क्या आपको लगता है जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसमें क्या खास रहा? वैसा बात नहीं है। देखिए तो इन्होंने वोट डाला है और वोट डालने के बाद जो है निकल रही हैं और कह रही हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और इस सब के बीच में जो बता रहा था कि करीब 4.25 करोड़ मतदाता आज 122 जो विधानसभा सीट है उसके लिए मतदान कर रहे हैं और उसमें 45,399 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसी में से 2 मतदान केंद्र यहाँ हैं जहाँ पर मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, सीधी तस्वीर यहाँ से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 1,302 कैंडिडेट है जिसमें करीब आधा दर्जन से ज़्यादा
मौजूदा जो नीतीश कैबिनेट है उसके मिनिस्टर्स भी हैं, जिसके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और मतदान इस तरीके से जारी है। अब तक की जो जानकारी पूरे प्रदेश से, पूरे बिहार से जो आई है, उसमें मतदान मोटे तौर पे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कुछ इलाके में बहुत जो है वो तेज़ी से मतदान हुआ है, जैसे किशनगंज वगैरह का इलाका है, वहाँ से जो खबर आ रही है कि काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर वोटिंग हो रही है। और पहले चरण में जो वोट हुआ था, पहले चरण में वोट काफ़ी ज़्यादा हुआ था, 65% पहली बार ऐसा हुआ था बिहार में। और कुछ महिलाएं इधर से आ रही हैं, जरा इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने अपना वोट डाल दिया? जी हैं? जी। क्या सोच करके वोट डाला इस बार? कैसी सरकार चाहिए? कैसे सरकार चाहिए? हैं? जैसा लोग चाहिएगा, मैं जैसे मैं चाहूँगी। हाँ, कैसा आपको सरकार चाहिए? क्या बोले? आप बता दीजिए, ये सरकार कैसी है जो अभी है, वो उसको अच्छा है, अच्छी है? अच्छा। इसी को रखना है कि बदलना है? जो लोग करिएगा, जो मैं करेंगे। अच्छा, क्या किए आपने डाल दिया वोट? जी डाल हाँ, दे। कौन सी सरकार आएगी इस बार? यही है। यही सरकार रहेगी, इसी सरकार को रखना है? जी। अच्छा, पैसा दिया इस बार आपको? 10,000 आया कि नहीं? नहीं मिला है हमको। नहीं मिला है? नहीं। उम्मीद है मिलेगा? है उम्मीद रखे हुए हैं कि मिलेगा। आप बताइए क्या कहना चाहते, क्या सोच के वोट डाला आपने? जैसे सब कोई डाला है वैसे हम भी डाले हैं। हाँ, आपको कैसी सरकार चाहिए? जैसे सब कोई चाहेगा वही ना होगा। हाँ हाँ, लेकिन जिसको वोट डालिएगा वही आएगा ना सरकार में। तो सब कोई चाहेगा तो आएगा, वही आएंगे, नहीं सब कोई चाहेगा तो थोड़े आएंगे। हाँ हाँ, जो सब कोई चाहेगा वो आएगा। सब कुछ चाहेगा वो आएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे, महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया अकाउंट में आया है, उसका असर दिख रहा है वोट पे? महिलाएं खुश होंगी उससे? तो जिसका आया होगा वही ना खुश होगा। अच्छा, आपका नहीं आया है अभी? अच्छा, ना हमने ना आयल है ना हमरे वोटवा बन कहाँ गिरल कावल रन के लेवल? और ना मिलल क्या गल अच्छा, कागज नहीं मिले? ना। तो वहाँ जाके चेक करके आओ ना, मिल जाए ना। हमने क्या ना बन पैसा आयल बना कुछ आयल, कागजो नहीं आयल हमरा। हाँ। ना है वोटर। हाँ, तो वहाँ जा करके चेक कर लो। क्या कर लो? हाँ, तो मिल जाए। क्या? हाँ, वो उधर लोग बैठल है ना। तो मैं फिर से बताऊंगा आपको कि ये पूरे मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, और ये मतदान की प्रक्रिया के बीच में जो लोग हैं, अगर पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए और जो महागठबंधन है उसके बीच में ज़बरदस्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। हालांकि जो वोट ऑफ परसेंटेज फर्स्ट फेज में भी ज़्यादा हुआ, और अभी तक के जो रुझान है उसमें सेकेंड फेज में भी मतदान पहले की तुलना में ज़्यादा हो रही है। इसका एनालिसिस अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। एक एनालिसिस ये है कि सामान्य तौर पर जब घरों से लोग निकल करके बाहर आकर के वोट करते हैं तो कई बार इसको बदलाव के समीकरण के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर पिछले 4 दिन से मैं बिहार में घूम रहा हूं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उसमें जो ये वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने में अगर ये एंटी इनकम्बेंसी के तहत अगर ये होता तो एंटी इनकम्बेंसी फील्ड में भी पर्याप्त रूप में दिखती, लेकिन दिखती नहीं है। ये अगर साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी है तो लेकिन साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं एक जो है वो प्रकट होता है किसी न किसी रूप में, लेकिन उस तरह का प्रकटीकरण मुझे पिछले 4 दिन में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर जो विपक्ष है, विपक्ष ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है, उनके भी अपने मुद्दे हैं और एनडीए के भी अपने मुद्दे हैं, लेकिन उस सब के बीच में मुझे एक पत्रकार के तौर पे महसूस हुआ पिछले 4-5 दिन यहाँ पर घूमने में कि ये जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, ये वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जागरूकता बढ़ी है, लोग घरों से निकल करके अपना वोट करना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो जंगल राज और विकास बनाम जंगल राज का जो एक पूरा कैंपेन रहा बिहार विधानसभा के इस चुनाव में, मुझे लगता है कि वो भी एक वोटिंग का पोलराइजेशन के कारण भी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है। और उसका एक खास रुझान आज वोटिंग के दौरान मिला कि किशनगंज का जो इलाका है, जो एक खास समुदाय के लोग वहाँ पर
बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज सुबह से जो है वो रुझान ज़्यादा दिखी जा रही है। वहाँ पर ज़्यादा लोग आकर के घरों से वोट कर रहे हैं और सुबह 11 बजे तक की जो रिपोर्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा मतदान किशनगंज क्षेत्र में हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक संकेत है कि वोटिंग का पोलराइजेशन जो हो रहा है अलग अलग तबकों के हिसाब से, वो भी वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ाता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, और अब तक सुबह से पिछले 4 दिन से तो मैं घूम ही रहा हूँ, आज सुबह से भी जब मैं घूम रहा हूँ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो उसमें जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है वो ये बताता है कि कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन विकास बनाम जंगल राज का जो पूरा इस बार का यहाँ पर बिहार में जो कैंपेन रहा, उसमें मुझे लगता है कि एनडीए ने कहीं ना कहीं जंगल राज की याद दिलाने की में एनडीए के लोग सफल रहे हैं और ये भी बताने में सफल रहे हैं कि अगर उनको सुरक्षा चाहिए, अगर उनको डेवलपमेंट चाहिए, यदि उनको विकास चाहिए, तो एनडीए के साथ रहना लोगों के लिए हितकर होगा। और मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग, खासकर पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो उसको ये अपील भी किया है और मुझे लगता है कि ये वोट में परिवर्तित भी होगा। और ऐसी स्थिति यदि बनती है तो 2 दशक बाद भी, 2 दशक से यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो आगे भी जारी रह सकती है। मैं संजय शेखर, पूर्वी चंपारण, बिहार से, एडिटर जी न्यूज़ के लिए।